नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक गंभीर संकट पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध उत्तराखंड से है। उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, चमोली, नैनीताल जैसी अनेक मनोरम जगहों के साथ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भी यहीं स्थित हैं। लेकिन इस देवभूमि पर एक संकट मंडरा रहा है जो आने वाले समय में बहुत विस्फोटक होने वाला है, और वो है जनसंख्या का विस्फोट। जी हाँ, पहले उत्तराखंड में आपको संक्षेप में बताते हैं कि पहले उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी जो है वो 1.5 से 2% के आसपास थी। यहाँ के मुस्लिम गढ़वाली बोलते थे और यहीं की संस्कृत को मानते थे। सन 2000 के लगभग जब हरिद्वार जिले को उत्तराखंड में शामिल किया गया तो इनकी आबादी बढ़कर 5 से 6% हो गई। 2000 में 5 से 6% और 2011 के जनगणना में इनकी आबादी 14% दर्ज हुई, अर्थात 2.5 गुना बढ़ गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इनकी आबादी कितनी होगी? लगभग 35%। जी हाँ, 32 से 35% इनकी आबादी होगी। आबादी बढ़ने का दुष्परिणाम तो आप सबको पता ही है, लेकिन इसका चक्कर क्या है? कहा जा रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया और वो उत्तराखंड में जा बसे। दूसरी तरफ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने नदियों के किनारे बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ियाँ डालकर कब्जा कर रखा है, और बाकी आबादी तो अल्लाह की देन है ही। बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 बंगाली मुस्लिम यहाँ पे बसे हुए हैं एट प्रेजेंट। मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा आबादी देहरादून, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में है। देहरादून और उससे सटे इलाकों में 3 दर्जन ऐसे इलाके हैं जहां 2001 से 11 के बीच यानी 10 सालों में मुस्लिमों की आबादी में 45% तक का इजाफा देखने को मिला है। नेपाल से सटे जिलों में 2.5 गुना आबादी इनकी बढ़ी है, जो उत्तराखंड के जो जिले नेपाल से सटे हैं। और इन इलाकों में 2 साल के भीतर ही, सिर्फ 2 साल के भीतर 400 मदरसे और मस्जिद बने हैं। कुमायूं मंडल भी इस लिहाज से बेहद संवेदनशील हो चुका है। जिस पिथौरागढ़ में उत्तराखंड बनते समय मुस्लिम आबादी लगभग 0.02% थी, आज उसी पिथौरागढ़ में लगभग 80% आबादी का उछाल आया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ व उत्तरकाशी में बेतहाशा मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 20 वर्षों से देवभूमि की मुस्लिम जनसंख्या में आए बदलाव के आंकड़े देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो मात्र इन 19 जिलों में से लगभग 12 जिलों में इनकी आबादी 20 से 30% पहुंच चुकी है। रुचिकर और ध्यान देने योग्य यह है कि जहां उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम आबादी वृद्धि दर करीब 40% है, वहीं हिंदुओं के वृद्धि की दर करीब 16% है। यानी हिंदुओं की तुलना में लगभग 2.5 गुना रफ्तार से बढ़ रही है इनकी आबादी। और सिर पीटने वाली बात यह है कि मुस्लिमों के साथ साथ ईसाइयों की आबादी भी यहाँ तेज गति से बढ़ रही है। यह कुछ जिलों के आंकड़े हैं। हरिद्वार में सिर्फ आप देखिए कि 12 लाख के करीब हिंदू हैं तो 6 लाख के करीब मुस्लिम, यानी लगभग 50%। देहरादून और नैनीताल में लगभग 14 से 15%। यह सारी स्थितियां बेहद चिंताजनक हैं। उत्तराखंड से मधुबाला जी
इस विषय पर अपना मत इस प्रकार रखती हैं। नमस्कार, वंदे मातरम मित्रों, जय श्री राम। उत्तराखंड वालों, आप भी समय रहते जागरूक हो जाओ, वरना हमारे संसाधनों का दुरुपयोग जिस तरह एक कौम की बढ़ती फौज की नापाक साजिश के तहत हो रहा है, आपको उसके लिए कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी कुछ पता नहीं चलेगा। अरे भाई, नाई का काम, बढ़ई का काम, रजाई और गद्दों का काम, वेल्डिंग का काम, कपड़े सिलाई करना, रेडीमेड कपड़ों और मेडिकल स्टोर्स का काम, और तो और रंगाई पुताई और फल बेचना जैसे अनेकों कार्यों पर किसका कब्जा है? बुद्धि पर ध्यान दो और सोचो। जहाँ हम हिंदू बेरोजगारी के रोने रोने को मजबूर हैं, वहीं 4 बीवी 40 बच्चों की बढ़ती जनसंख्या हमारे एक एक कारोबार पर कब्जा जमा लेगी और हमारे हाथ लगेगा बाबा जी का भोंपू, फिर चीखते रहना उसी में। सरकार भी मजबूर है। संविधान पर भी इनके रहनुमा अपनी चिड़िया 1947 में ही बैठा कर चले गए थे। मुस्लिमों द्वारा हमारी धरती, पर्यावरण और हमारे सभी संसाधनों का अनुचित दोहन तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुओं, वक्त रहते चेत जाओ। अब तो उत्तराखंड में भी मुस्लिमों द्वारा, स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। ज़्यादातर चौराहों, सरकारी ज़मीनों और जंगलों में मज़ारों के द्वारा इनका अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले देहरादून में अवैध मज़ार वाला वाक़या तो सभी ने देखा ही होगा। उत्तराखंड के ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में टूर एंड ट्रैवल्स के कारोबार में भी मुस्लिमों का बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। हल्द्वानी से लेकर चीन सीमा से सटे सभी उत्तराखंड के सभी राज्यों तक इनका ये कारोबार पैर पसार रहा है और इसी कारण उत्तराखंड के स्थानीय लोग इस कारोबार में भी धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। आज स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में इन्हीं की टैक्सियां चल रही हैं। नैनीताल में भी बहुतायत में टैक्सियां इन्हीं लोगों की चल रही हैं। अब सोचने वाली बात है कि कौन कौन से ऐसे संसाधन नहीं हैं जिन पर इन मुस्लिमों का कब्जा नहीं है। दुकानों की ही बात ले लो, सब्जी, मीट, पंचर, नाई आदि अनेकों व्यापार पर इनका कब्जा तो पहले से ही है। झटका मीट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। उत्तराखंड के झटका मीट तो यहाँ भी काफ़ी फेमस था। हरिद्वार जैसे पर्यटन स्थलों पर भी दर्जनों दुकानें मुस्लिमों की होती हैं और ये हमारे देवी देवताओं के नाम बदल कर दुकानें खोल लेते हैं। देहरादून में भी यही हाल है। नाम बदल बदल कर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे चलाए जाते हैं। इसके अलावा फर्नीचर, वेल्डिंग, पानी, खनन, बिल्डिंग मटेरियल के हजारों काम मुस्लिमों ने हथिया लिए हैं। यहाँ तक कि आप देवभूमि में अपना घर बिना किसी मुस्लिम मिस्त्री के सहयोग के नहीं बना सकते। इन लोगों का प्रभुत्व तो हर फील्ड में बढ़ता ही जा रहा है। ये 4 बीवी 40 बच्चों की बढ़ती फौज हर हिंदू की भावी पीढ़ियों के लिए खतरा बन गई है। इनकी बढ़ती जनसंख्या एक न एक दिन एक बहुत बड़े विस्फोटक की तरह भारत की धरती, पर्यावरण और संसाधनों को नष्ट और भ्रष्ट कर देगी। इसलिए हिंदू, अभी भी वक्त है, समय रहते चेत जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि उत्तराखंड में मुस्लिम जनसंख्या की बाढ़ सी आ गई है, और क्यों आ गई है? कहीं ये कोई षड्यंत्र का सूचक तो नहीं? तो यह बात सामने आई कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए पाकिस्तान को बांग्लादेश से जोड़ने वाली एक मुस्लिम पट्टी तैयार करने की साजिश पर काम चल रहा है। एक मुस्लिम पट्टी तैयार की जा रही है। कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस पट्टी में आने वाले इलाकों में बसाया जा रहा है। अब इस पट्टी में उत्तराखंड के मैदानी ज़िले देहरादून, हरिद्वार और ऊधमनगर, नैनीताल ये आते हैं। अब खेल समझिए। पूरे उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना में 14,70,000 के करीब थी, जिसमें 13,45,000 14,70,000 में से 13,45,000 मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं
बाकी जो मुट्ठी भर बचे हुए हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में है। यहाँ पे आप देखें तो दो बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो ये कि ये बाहर से आकर बसे हुए लोग हैं जिनमें घुसपैठिए व पलायन करने वाले लोग शामिल हैं। दूसरा कि इन्हें बड़ा फंड देकर यहाँ बसाया जा रहा है, अन्यथा देखते देखते 5303 मस्जिदें कैसे बन जाती। आज उत्तराखंड में 5303 मस्जिदें हैं। यह देश की स्थिरता के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये तेजी से दुगने तिगुने दामों पर वहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं, जबकि कोई उनमें पंचर वाला है, कोई नाई, कोई ठेला वाला, कोई सब्जी वाला। तो आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा अचानक कहाँ से आ रहा है? निसंदेह यह टेरर फंडिंग का मामला है। उत्तराखंड नेपाल व चीन का बॉर्डर राज्य है, ये तो पता ही है। उस खतरे में इस बढ़ती आबादी का खतरा आग में घी के बराबर है। पहाड़ों से लोगों का पलायन हो रहा है। जी हाँ, गढ़वाल व कुमायूं क्षेत्र से लोग अब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन पहाड़ों के लिए उन्होंने तमाम आंदोलन करके उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया था, आज वहाँ विकास के लिए मात्र 40% धन पहुँचता है और बाकी के 3 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधमनगर में 60% विकास योजनाओं का पैसा पहुँचता है। यहाँ आबादी ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा पैसा आता है। पहाड़ों पर समुचित विकास न हो पाने से वहाँ के लोग परेशान हो गए हैं और वो रोजगार की तलाश में वहाँ से अब पलायन कर रहे हैं। और मैदानी जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या के बल पर विकास के पैसे का घुसपैठिए और बांग्लादेशी सदुपयोग कर रहे हैं। यह भी एक छुपी हुई साजिश का हिस्सा है। पहाड़ खाली हो जाएंगे तो वहाँ घुसने और कब्जे में आसानी हो जाएगी। मज़े की बात यह है कि रोहिंग्या मुस्लिमों ने नेपाल के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रखी है। सिर्फ भारत और नेपाल इनके निशाने पर है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पर पूरे विश्व में नेपाल है, जहां हिंदू जनसंख्या 82% है, और नंबर 2 पर भारत है, जहां हिंदू जनसंख्या 80% है। विश्व में हिंदुओं की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं 2 देशों में है। तीसरे नंबर पे आता है मॉरिशस, जहां हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 49% है। तो आशय स्पष्ट है कि क्यों भारत और नेपाल इनके निशाने पर है, इसमें कोई शंका नहीं है। जब हरिद्वार में 850 मस्जिद बन जाए और मंदिर मात्र 100 हों, तो आप समझ लीजिए कि कितनी ज़मीनों पर कब्जा हो चुका है। पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद, फिर आबादी जिहाद और अब टूरिज्म जिहाद। दृश्य चिंताजनक है, क्योंकि आज प्रदेश की 70 सीटों में से 20 से 25 सीटों पर अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में है। अब तक हरिद्वार से 3 मुस्लिम विधायक जीत चुके हैं, कांग्रेस और बसपा के टिकट पर। उत्तराखंड में मुस्लिम सेवा संगठन बनाया गया है युवाओं द्वारा, जो चुनावी राजनीति सहित अन्य मुद्दों पर भी धरना प्रदर्शन का काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। बड़ी शॉकिंग बात यह है कि कांग्रेस के नेता आज उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जिद पकड़े बैठे हैं और उनका ये दावा है कि वो किसी भी हाल में यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। फिलहाल जांच एजेंसियां और सरकार दोनों इस पर पड़ताल कर रहे हैं कि इनकी आबादी में अचानक बढ़ोतरी कैसे आई। इसके लिए विस्तृत जांच चल रही है, लेकिन इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है और उसी तेज़ी से बढ़ रही है इनकी जनसंख्या। और जल्द ही वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून व NRC लागू करना होगा। ये सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे घुसपैठियों को बाहर निकाला जा सके। जनता को भी अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, जिससे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि तुरंत पकड़ में आए।
और उस पर सरकार एक्शन ले सके। हमारी देवभूमि की पवित्रता, नैसर्गिकता और उसके अलौकिक सौंदर्य को कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। यह हम सब की जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। नमस्कार।